दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पे नमाज पढ़ने के रोक के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए होती हैं। वहीं इसकी तुलना कांवड़ यात्रा से करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ियां हरिद्वार तक पैदल जाते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में वो जाते हैं, तो उन्हें सड़कों पर पैदल चलना ही पड़ेगा। हमने कभी किसी जुलूस को नहीं रोका, हमने कभी मुहर्रम की यात्रा को सड़कों पर चलने से नहीं रोका। हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि अपने ताजिए का साइज थोड़ा छोटा कर लो, नहीं तो वो हाई टेंशन तारों की चपेट में आ सकते हैं और इससे एक बड़ी घटना हो सकती है। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, हमने कभी रोका? हमने ये जरूर कहा कि ताजिया का साइज छोटा करो, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। हाई टेंशन तार होंगे, वो बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। साइज छोटा रखो, नहीं तो हाई टेंशन की चपेट में आओगे और मर जाओगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दिए गए इस इंटरव्यू में आगे कहा है कि कांवड़ यात्रा में भी हम कहते हैं कि डीजे का साइज छोटा रखो, जो नहीं करता उसके लिए सख्ती करते हैं। कानून को सबके लिए बराबर किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर सकते हो सड़क पर नमाज पढ़ने की और कांवड़ यात्रा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे और सड़कों को जाम करेंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के बारे में भी कई अच्छी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से लोगों को सीखना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 66 करोड़ लोग प्रयागराज आए, कोई लूटपाट नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई अपहरण नहीं हुआ। यह होता है अनुशासन, यही धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव से महाकुंभ में आए, महास्नान में भाग लिया और फिर अपने गंतव्य की ओर चले गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदुओं से लोगों को अनुशासन सीखने की जरूरत है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि हिंदुओं से अनुशासन सीखने की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया है कि कोई भी त्योहार उद्दंडता का माध्यम नहीं बनना चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको अनुशासन का पालन जरूर करना ही पड़ेगा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदी के कथित विरोध को लेकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी ने स्टालिन सरकार को लेकर कहा है कि 3 भाषा नीति पर विवाद स्वार्थी राजनीतिक हितों के लिए पैदा किया जा रहा है। यूपी के स्कूलों में तमिल और तेलुगु जैसी भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं, इससे नौकरियों के सृजन में ही मदद मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा है कि यूपी में हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से यूपी छोटा हो जाएगा? यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं। जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण इस भाषा विवाद को पैदा कर रहे हैं, वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से युवाओं के रोजगार पर हमला कर रहे हैं। ये कहना है स्टालिन सरकार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो वहीं स्टालिन ने भी ये बयान सुनने के बाद कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर भाषण देना चाहते हैं, ये तो एक राजनीतिक जोक हो गया। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप योगी आदित्यनाथ की इन बातों से कितने ज्यादा सहमत हैं और आपको क्या लगता है, सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बातें सही हैं या फिर नहीं। और आप ये भी बताएं कि मुस्लिमों को उन सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।